Hello investors, I am Amlesh Kumar, Certified Financial Planner. I welcome you all in my new video on financial planning. इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग के सिलसिले में जब भी हम एक अर्निंग पर्सन से मिलते हैं, उनसे बहुत सारी बातें होती हैं, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों के क्रम में जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या प्लान किया है, उनकी मैरिज के लिए क्या प्लान किया है, आपने अपने रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान किया है और सो मनी चीज़ें, से बहुत सारी चीज़ें, उन्हीं सिलसिले में जब उनसे बात करता हूँ, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि उनके पास इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं होता, कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स वेग होते हैं। आखिर उन्होंने ये प्रोविजनिंग क्यों नहीं की? ऐसा पूछने पे उनसे जवाब मिलता है, मेरे बहुत सारे खर्चे हैं। अगर खर्चों की बात करूं तो उनका पहला आंसर होता है कि मेरे पास लोन्स हैं। क्या वास्तव में ये रियल एक्सपेंसेस हैं? अगर मैं देखूं तो ये सारे एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे फैब्रिकेटेड एक्सपेंसेस हैं। फिर जब बातें चलती हैं तो मैं देखता हूँ कि उनके पास गाड़ी है, बंगला है, उनके पास नए फोन्स हैं। कुछ केसेस में लोग जमीन खरीदने के लिए लोन लिए रहते हैं। इज दिस राइट वे टू डू? जब उनसे सेविंग्स का फॉर्मूला मैं पूछता हूँ, उनका जवाब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस की कोई लिमिट है? इसी फॉर्मूले को उनको जब मैं थोड़ा ट्वीक कर दूं और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मेरा फॉर्मूला इस सिलसिले में ये होता है इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मार्क माय वर्ड्स, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। और इस सेविंग्स को आप 4 भागों में डिवाइड करो। वो 4 भाग क्या होंगे? पहला, आप एक कंटीजेंसी क्रिएट करो। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम एक है, या तो नौकरी है या आपकी बिजनेस। आपके अकाउंट में हमेशा इतना पैसा होना चाहिए। कल आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम होता है, 6 महीने के खर्चे के पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो आपके घर के बेसिक खर्चे हैं। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और उसके खर्चे भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें लोगों के 2-2 साल की पूरी सेविंग्स स्वास्थ्य संबंधी इलाज में उनके खर्चे हो जाते हैं। तीसरा, आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए आप एक टर्म प्लान लो। उसके बाद जो पैसे आते हैं उसको आप निवेश करो। ऐसी जगह निवेश करो जहां से आप एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सको। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, मैं कहता हूं अगर आपको घर लेना है, अगर आपको गाड़ी लेनी है, आपको कोई और एक्सपेंसेस करने हैं, नई फोन खरीदनी है, इंटीरियर कराने हैं, आप कराओ ना। घर लेना कोई बुरी चीज नहीं होती, गाड़ी लेनी कोई बुरी चीज नहीं होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो टाइम कब आएगा? अगर आपके पास 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ के पास आपके पास 2 करोड़ के लिक्विड एसेट है, आप 50 लाख का घर खरीद लो। अगर आपके पास 50 लाख की लिक्विड एसेट है, आप 10 लाख की गाड़ी खरीद। आप अगर लोन पे ये सारी चीजों को उपयोग करते हो, क्या वास्तव में आप उसके ओनर हो? ये सारी चीजें बैंक के पास गिरवी हैं और रेंट के रूप में आप उसका ईएमआई भरते। थोड़ा निगेटिव सोचते हैं, जिस दिन आपकी जॉब चली गई, जिस दिन आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, क्या ये चीजें रहेंगी आपके पास? और इन चीजों के लिए आपने अपनी सेविंग्स, पूरी सेविंग्स खत्म कर डाली। मैं 2 एग्जाम्पल से आपके इन बातों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पहला, धीरू भाई अंबानी, सबने नाम सुना है, बिजनेस टाइकून। आपको मालूम है धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली गाड़ी कब खरीदी थी? इतने बड़े बिजनेस टाइकून, उन्होंने अपनी पहली गाड़ी अपनी बिजनेस शुरू करने के 15 सालों के बाद खरीदी। मैं बिल गेट्स की बात करूं,
उन्होंने कंटीजेंसी फंड अपनी कंपनीज के एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करके रखा था। उन्होंने अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को सख्त हिदायत दे के रखी थी कि किसी भी हालत में मेरे कंपनी के अकाउंट में 1 साल की इतनी अमाउंट होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकूं, ताकि मेरी कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है तो मेरे काम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आई होप इन 2 उदाहरणों से आपको ये क्लियर होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो बड़े-बड़े लोग हैं कैसे करते थे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। मैं उसको न्यूमेरिक टर्म में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।